बहुत समय पहले एक गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके 2 पुत्र थे। पिता अपने दोनों पुत्रों से बहुत प्रेम करता था और उसने अपनी मेहनत से एक बड़ा घर, खेत, पशु और बहुत सी संपत्ति अर्जित की थी। दोनों पुत्र पिता के साथ रहते थे, लेकिन उनके स्वभाव अलग अलग थे। बड़ा पुत्र शांत और मेहनती था। वह पिता के साथ खेतों और घर के कामों में हाथ बटाता था। छोटा पुत्र बहुत अधीर और स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छा रखने वाला था। उसे लगता था कि पिता के घर में रहकर वह अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन नहीं जी सकता। एक दिन छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी संपत्ति में जो हिस्सा आता है वह मुझे अभी दे दीजिए। मैं अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ। पिता को अपने पुत्र की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि उसका पुत्र अभी अनुभवहीन है और धन का सही उपयोग नहीं समझता। फिर भी उसने पुत्र की इच्छा का सम्मान किया। उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा दोनों पुत्रों में बांट दिया। कुछ दिनों बाद छोटे पुत्र ने अपनी सारी संपत्ति इकट्ठी की और अपना घर छोड़कर एक दूर देश की यात्रा पर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने नए मित्र बनाए और खूब धन खर्च करने लगा। वह सोचता था कि धन कभी समाप्त नहीं होगा। उसने अच्छे कपड़े खरीदे, महंगे भोजन किए और मनोरंजन में बहुत पैसा खर्च किया। जिन लोगों ने उससे मित्रता की, वे भी उसके धन के कारण उसके आसपास रहने लगे। छोटा पुत्र यह समझ ही नहीं पाया कि सच्चे मित्र और स्वार्थी मित्र में क्या अंतर होता है। धीरे धीरे उसका सारा धन समाप्त हो गया। उसी समय उस देश में भयंकर अकाल पड़ा। भोजन मिलना कठिन हो गया और लोगों के पास काम भी कम हो गया। अब वह युवक, जो कभी अपने पिता के घर में सुख सुविधा से रहता था, स्वयं भूखा रहने लगा। वह काम की तलाश में एक व्यक्ति के पास पहुंचा। उस व्यक्ति ने उसे अपने खेतों में सूअर चराने का काम दे दिया। युवक की हालत इतनी खराब हो गई कि वह सूअरों के खाने से अपना पेट भरने की इच्छा करने लगा, लेकिन उसे पर्याप्त भोजन भी नहीं मिलता था। उस कठिन समय में उसे अपने पिता का घर याद आया। उसने मन ही मन कहा, मेरे पिता के घर में तो बहुत से मजदूरों के पास भी पर्याप्त भोजन है, लेकिन मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। मैंने अपने पिता के विरुद्ध बहुत बड़ी गलती की है। मैं अपने पिता के पास वापस जाऊँगा और उनसे कहूँगा, पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। अब मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मुझे अपने मजदूरों में से एक के समान रख लीजिए। ये सोचकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर उसका पिता प्रतिदिन अपने पुत्र की प्रतीक्षा करता था। पिता को विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा अपनी गलती समझकर वापस आएगा। एक दिन पिता ने दूर से एक व्यक्ति को अपनी ओर आते देखा। उसके चलने का ढंग देखकर ही पिता को लगा कि वह उसका छोटा पुत्र है। पिता अपने पुत्र की ओर दौड़ा। उसने उसे गले लगा लिया और प्रेम से चूम लिया। पुत्र ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है। अब मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। लेकिन पिता ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपने सेवकों से कहा, जल्दी से सबसे अच्छा वस्त्र लाओ और इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूते पहनाओ। फिर घर में उत्सव मनाओ। पिता ने कहा, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था और अब जीवित हो गया है। ये खो गया था और अब मिल गया है। इसके बाद घर में खुशी का वातावरण बन गया। भोजन तैयार किया गया और उत्सव मनाया गया। जब बड़ा पुत्र खेत से वापस आया तो उसने घर से संगीत और उत्सव की आवाज़ सुनी। उसने एक सेवक से पूछा कि क्या हो रहा है। सेवक ने कहा, आपका छोटा भाई वापस आ गया है। आपके पिता बहुत खुश हैं, इसलिए उन्होंने उत्सव रखा है। ये सुनकर बड़ा पुत्र नाराज़ हो गया। उसने घर के अंदर जाने से भी मना कर दिया। पिता बाहर आया और बड़े पुत्र को समझाने लगा। बड़ा पुत्र बोला, मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैंने कभी आपकी आज्ञा नहीं टाली, लेकिन मेरे लिए आपने कभी ऐसा उत्सव नहीं किया। और यह पुत्र आपकी संपत्ति को बर्बाद करके वापस आया है, फिर भी आपने उसके लिए इतना बड़ा उत्सव रखा है। पिता ने प्रेम से कहा, बेटे, तुम हमेशा मेरे साथ हो और जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा ही है। लेकिन आज हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई खो गया था और अब मिल गया है। बड़े पुत्र ने पिता की बात सुनी और समझने लगा कि पिता का प्रेम केवल संपत्ति या कर्मों पर आधारित नहीं है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्चा पश्चाताप मनुष्य को वापस सही रास्ते पर ला सकता है और सच्चा प्रेम क्षमा करना जानता है। उड़ाऊ पुत्र ने अपना धन खो दिया था, लेकिन उसने उससे भी बड़ी चीज़, अपने परिवार का प्रेम, फिर से पा लिया। उसके पिता ने उसकी गलतियों को देखकर उसे हमेशा के लिए अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसके लौटने पर खुले हृदय से उसे स्वीकार किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम गलती करें तो उसे छिपाने के बजाय स्वीकार करना चाहिए। यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें और सही रास्ते पर लौट आएं, तो क्षमा और नया जीवन संभव है। साथ ही ये कहानी हमें दूसरों को क्षमा करना भी सिखाती है। किसी व्यक्ति की पुरानी गलतियों के कारण उसे हमेशा दोषी नहीं मानना चाहिए। कभी कभी एक व्यक्ति का वापस सही रास्ते पर आना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। यही उड़ाऊ पुत्र की कहानी का संदेश है, प्रेम, पश्चाताप, क्षमा और घर वापसी।